यूएस B1 B2 वीजा अप्लाई करना हमेशा आसान नहीं होता और कई बार हाई सैलरी या स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले एप्लीकेंट्स को भी रिजेक्शन मिल जाती है। हाल ही में एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रेडिट पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिनकी यूएस B1 B2 वीजा जो ट्रिप के लिए उन्हें चाहिए था वो रिजेक्ट हो गया। और उनका केस हमें बताता है कि वीजा प्रोसेस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या सैलरी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसमें लीगल रूल्स, एप्लीकेंट की टाइज और वीओ डिस्क्रिप्शन का बड़ा रोल होता है। तो आज इन्हीं सब पर बात करेंगे कि आखिर सेक्शन 214 सब क्लॉज बी रिजेक्शन क्यों होता है, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए लीगल राइट्स क्या है और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि अप्रूवल चांसेस बढ़ सके। साथ ही हम जानेंगे वीजा प्रोसेस में कौन सी चीजें बहुत जरूरी होती हैं और इंडियन एप्लीकेंट्स किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स और टाइज को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस इमिग्रेशन लॉ के तहत B1 B2 वीजा नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो शॉर्ट टर्म टूरिज्म, बिजनेस या फैमिली विजिट के लिए दिया जाता है। इंडियन एप्लीकेंट्स को साबित करना होता है कि वो यूएस में इलीगली स्टे नहीं करेंगे और उनके होमलैंड में स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। ये रिक्वायरमेंट यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के सेक्शन 214 सब क्लॉज बी में क्लियरली मेंशन है। अगर वीओ एप्लीकेंट को ये भरोसा नहीं दिला पाता कि वो अपने कंट्री लौट आएंगे तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है। सेक्शन 214 सब क्लॉज बी रिजेक्शन का मतलब है कि वीओ ने एप्लीकेंट को इनसफिशिएंट टाइज दिखाने के कारण डिनाई किया, ना कि डॉक्यूमेंट्स गलत होने या सैलरी कम होने की वजह से। टाइज में शामिल हो सकते हैं स्थायी रोजगार या नौकरी की कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल एसेट्स, फैमिली कनेक्शंस जैसे पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, एजुकेशन या पर्सनल कमिटमेंट्स। इस केस में एप्लीकेंट अनमैरिड थे और सोलो यूएस ट्रिप प्लान कर रहे थे। उन्होंने क्लियरली 2 वीक आइटिनरी बताई और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहे, लेकिन फिर भी रिजेक्शन हुआ। इससे पता चलता है कि यूएस B1 B2 वीजा अप्रूवल सब्जेक्टिव होते हैं और वीओ के परसेप्शन पर बहुत डिपेंड करते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी है कि वो लीगल राइट्स और ऑप्शन समझें। सेक्शन 214 सब क्लॉज बी रिजेक्शन टेम्पररी डिनायल है, परमानेंट बैन नहीं। एप्लीकेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नई एप्लीकेशन में स्ट्रॉन्गर एविडेंस ऑफ टाइज और अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन दिखाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीगल टिप्स और रूल्स की अगर हम बात करें जो इंडियन एप्लीकेंट्स को ध्यान में रखने हैं, तो देखिए री एप्लीकेशन अलाउड है। पिछले रिजेक्शन का रेफरेंस दे और न्यू एविडेंस जोड़ें। डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी और ऑनेस्टी दिखाएं, सैलरी स्लिप्स दिखाएं, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स दिखाएं, प्रॉपर्टी पेपर्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रैवल आइटिनरी और रिटर्न प्लान क्लियर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीओ के सामने ट्रुथफुल आंसर दें, यानी कि सही चीजें बताएं। मिसरिप्रेजेंटेशन या एग्जैजरेशन से फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस आपके जो है वो खतरे में भी पड़ सकते हैं। फाइनेंशियल प्रूफ भी दिखाएं। मिनिमम सैलरी या हाई सैलरी ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं देती, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एबिलिटी टू फंड ट्रिप पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। फैमिली और करियर टाइज हाईलाइट करें। मैरिड एप्लीकेंट या स्ट्रॉन्ग फैमिली नेटवर्क वाले एप्लीकेंट्स के रिजेक्शन चांसेस कम होते हैं। ओवरस्टे और इमिग्रेशन वायलेशन से बचें। प्रीवियस इमिग्रेशन वायलेशंस 214 सब क्लॉज बी रिजेक्शन को वर्सन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी एंगल से देखें तो B1 B2 वीजा का मेन ऑब्जेक्टिव टेम्पररी विजिट सुनिश्चित करना होता है। इसीलिए वीओ को भरोसा दिलाना कि आप यूएस में केवल ट्रिप के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं और बाद में वापस भारत लौटेंगे, बहुत जरूरी है। इंडियन एप्लीकेंट्स को समझना चाहिए कि वीजा अप्रूवल कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो नहीं है, ये सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है। इस केस के डिस्कशन से रेडिट में काफी ज्यादा यूजर्स ने इस चीज को पॉइंट आउट किया है। लक और वीओ परसेप्शन भी मैटर करता है। यूएस बहुत बड़ा कंट्री है, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के सिटीज ट्रैवल करने में 5 से 6 घंटे की फ्लाइट होती है, लेकिन वीओ परसेप्शन ये हो सकता है कि एप्लीकेंट ओवरस्टेइंग रिस्क है। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर ट्रैवल प्लान दिखाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस पूरे एक्सपीरियंस पर, इस पूरे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।